बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज मैं एक बड़े अहम मौजू पे बात करूँगी। मैं पहले भी आपको जब आपकी औलाद की तरबियत तालीम और तरबियत के बारे में बताती रहती हूँ कि हमें कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो मद्देनज़र रखने की ज़रूरत है जब हम अपनी औलाद की तरबियत कर रहे हैं, जब उनका ब्रॉटअप हो रहा होता है या वो कौन कौन से फेजेस से गुज़र रहे हैं। आप एक दो चीज़ों पे फोकस करें। एक तो उनसे कहें, अगर आपकी बेटी है तो उसको ये सिखाएं कि उसने कंडक्ट कैसे करना है, अपने आप को कैसे आगे लेके चलना है, और उसके अंदर बर्दाश्त पैदा करें कि किसी की बात को सुन के बर्दाश्त करे, सब्र हौसले से सुने और फिर उसके बाद जो है आगे अपना पॉइंट ऑफ व्यू कन्वे करे। और बहन भाइयों से लड़ाई ना करे। अगर वो अपने भाइयों के साथ हर वक्त लड़ती रहती है, झगड़ती रहती है, तो उसकी अच्छी पर्सनैलिटी जो है वो डेवलप नहीं होगी। इसी तरह से आप अपने बेटों की तरबियत इस तरह से करें कि आपने बड़ों के आगे कैसे बोलना है, रिश्तों का एहतराम किस तरीके से होना चाहिए। मैं आपको बताऊं, जब रिश्तों का एहतराम नहीं रहता दिलों में तो कुछ भी नहीं रहता। बच्चे जो हैं वो बेलगाम घोड़े की तरह भाग रहे होते हैं। और आपकी जो औलाद होती है, बहुत पहले मैंने सुना था, हमारी एक टीचर बता रही थी, तब ये चीज़ समझ नहीं आई थी कि आपकी औलादें जो हैं वो बहन भाइयों को छुड़वा देती हैं। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम कल एक केस स्टडी आई, तो उसमें वो खातून जो थी वो स्कूल टीचर थी, वो अपना एक प्रॉब्लम लेके मेरे पास आई थी। तो उसी से परमिशन लेने के बाद मैं आपको ये कह रही हूँ कि आप जब फोकस करें अपनी बच्चियों की तरबियत पे, अपने बच्चों की तरबियत पे, लड़कों पे और लड़कियों पे, दोनों के अलग अलग पैरामीटर्स बनाएं। बेटी को ये सिखाएं कि उसने सब्र और हौसले का मुजाहरा करना है, और बेटे को ये बताएं कि उसने कोऑपरेट करना है, उसमें हम्बलनेस होनी चाहिए, वो बात को सुने समझे फिर कोई डिसीजन ले। यही बेटियां जब अगले घरों में जाके बहुएं बनती हैं तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। यही दबान दराजी जो है वो रिश्तों में दरार पैदा करती है। और अगर आप हम्बल हैं, अगर आप बात सुन सकते हैं। अच्छा, एक अहम बात है जी, लोग बड़े फ़ख्र से ये बात करते हैं। कुछ अर्सा पहले मैं भी यही कहती थी, कोई 2 4 5 साल पहले। अभी बाद में ये विजडम आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम आती है, और फिर आपको समझ आती है कि जी मैं गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकती। आई यूज़ टू से दिस वर्ड, मैं भी कहती थी कि जी मैं गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन ज़िंदगी ने हमें ये बताया है कि गलत बात ही बर्दाश्त करनी होती है, और जो है गलत बात ही बर्दाश्त करनी होती है। सही बात तो सारे बर्दाश्त कर लेते हैं, उसमें तो कुछ हमें करना ही नहीं है। हमें तो करना ये है कि कोप करना है किसी भी सिचुएशन के साथ, अपने रिलेशंस में, बहन भाइयों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपने ऑफिस कॉलीग्स के साथ, हर एक के साथ आपने सब्र का मुजाहिरा करना है। अगर मैं कॉलीग्स की बात करती हूँ तो मैं कहूँ कि मैं आपको बताती हूँ कि वर्किंग लेडी को बहुत सारे महाजों पे अकेले लड़ना होता है। घर, पेरेंट्स, ससुराल, बच्चे, शौहर, ऑफिस कोलीग्स, ऑफिस स्टाफ, और फिर उसके बाद सबॉर्डिनेट, ईच मतलब हर लेवल पे जो है उसका कैप चेंज हो जाता है हर रोल में। तो उसको कंपोज रहने की ज़रूरत है, और बाइस्ड उसको नहीं होना, अनबाइस्ड होके डिसीजन करने होते हैं, और रैशनल होना पड़ता है। तो बच्चों की तरबियत में ये 2 4 फैक्टर्स आप अगर मद्देनज़र रखें, ख़ास तौर पे जो घर बैठी ख़वातीन होती हैं, तो सारा दिन आप लोग स्टार प्लस देखते हो, और आप आजकल तो स्टार प्लस और ये सब कुछ पीछे रह गया, सिर्फ मोबाइल पे जो है सर्चिंग होती है, और उसके बाद बच्चों पे कोई फोकस ही नहीं, पता ही नहीं कि बच्चा किस तरीके से बात कर रहा है बाप से, बहन से, भाई से, खाला से, फूफो से या दूसरे रिश्तों से। और बच्चे भी हमारे जो हैं वो मोबाइल पे लगे हुए हैं, हम खुद भी मोबाइल पे लगे हुए हैं, और घर हमने छोड़े हुए हैं मुलाजमों के ऊपर। और बस अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, उस बंदे का हम ख्याल ही नहीं करते जो कमा के लाता है। तो अपना ख्याल रखिएगा। मेरा ख्याल है कि मैं होपफुली आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो कन्वे कर सकी होंगी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।